हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स यानी भूकंप ने ताइवान में भारी तबाही मचा दी है। पिछले 25 सालों में अभी तक की सबसे बड़ी त्रासदी है। बहुत सारे लोग मारे गए और 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। कंडीशन ये है कि जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। ताइवान में भूकंप क्यों आया, ताइवान में जो ये संकट आया है इससे अभी तक कितनी तबाही हो चुकी है और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये है हमारी प्यारी सी कंट्री और इसके आप ईस्ट में जाओगे तो ये रहा ताइवान। इस भूकंप को पिछले 25 सालों में आए इस द्वीप पर अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। ताइवान के अंदर का पहाड़ी भाग भारी भूस्खलन से हिल गया, शहरों के बहुत सारे घर गिर चुके हैं। अगर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ये पावरफुल अर्थक्वेक ताइवान के ख्वालियन प्रांत में आया था। ख्वालियन ताइवान का सबसे बड़ा राज्य है और इसके आसपास की जगह को पहाड़ी इलाके के तौर पर जाना जाता है। भूकंप के बाद भूस्खलन ने काफी नुकसान किया। सड़क हो, रेलवे लाइन हो, ये सब अवरुद्ध हो गई, जिनको ठीक होने में काफी समय लग सकता है। हालांकि राहत और बचाव के काम अभी जारी है और जैसे ही ताइवान में भूकंप आया, फिलीपींस और जापान दोनों देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान का कहना यह है कि अगर इनके यहाँ सुनामी आती है तो इसकी लहरें 3 मीटर ऊंची हो सकती है। वही फिलीपींस ने अपने लोगों को सुनामी अलर्ट जारी करते हुए ये कहा कि आप लोग ऊंचे इलाकों में चले जाइए। आपका क्वेश्चन ये होगा कि ताइवान में आखिर भूकंप आया क्यों। फ्रेंड्स, ताइवान रिंग्स ऑफ फायर वाले इलाके में फैला हुआ है जो प्रशांत महासागर में टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। रिंग्स ऑफ फायर वही जगह है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं दर्ज की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है। फ्रेंड्स, ताइवान 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा हुआ है, फिलीपींस सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट आपस में लगातार एक दूसरे को पुश कर रही हैं, जिससे अचानक एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी कभी भूकंप के रूप में बाहर आती है तो कभी ज्वालामुखी के रूप में। फ्रेंड्स, टेक्टोनिक प्लेट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये अर्थ की लिथोस्फेयर, हिंदी में कहें तो पृथ्वी का स्थल मंडल वाला भाग बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड है जो लगातार मोशन में है, लगातार गति कर रही है। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर दूर जाती है तो इनके चलते ही भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ताइवान में करीब 42 एक्टिव फॉल्ट्स हैं जो कि अर्थक्वेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिछले कुछ टाइम से ताइवान बड़े पैमाने पर वाटर लेवल में चेंजेस फेस कर रहा है ड्यू टू हैवी रेन्स एंड टाइफून। इस वाटर चेंजेस के ग्राउंड इफेक्ट सीस्मिक एक्टिविटी के रूप में सामने आ रहे हैं और 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। ताइवान में इससे भारी तबाही देखने को मिली है। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं क्योंकि जब भूकंप आते हैं तो उनसे बिल्डिंग, टनल, ब्रिज ये सब कोलैप्स हो जाते हैं और लोग उनके नीचे दब जाते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ताइवान के ज्यादातर इलाकों में लाइट चली गई है क्योंकि भूकंप की वजह से तारों और पावर प्लांट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन वहां पर होगी। आफ्टर शॉक की घटनाएं भी सामने आ रही है, यानी जो मेन भूकंप आया था उसके बाद 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं, जो दिखाता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, यानी छोटे छोटे झटके अभी भी आ रहे हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में अभी तक सबसे विनाशकारी भूकंप 1960 में चिली में आया था, जिसकी इंटेंसिटी 9.5 मैग्नीट्यूड की थी। इसमें करीब 6000 लोगों की जान चली गई थी। भारत में भी इस तरह का खतरनाक भूकंप 1934 में बिहार में आया था, जिसकी तीव्रता, जिसकी इंटेंसिटी 8.1 मैग्नीट्यूड की थी। इसी तरह का एक खतरनाक भूकंप 2004 में इंडोनेशिया में आया था, जिसके चलते हिंद महासागर में सुनामी आ गई थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।